देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव का एक बयान आया हुआ है जिससे पूरी सियासत जो है गर्मा गई है बिहार से दिल्ली तक। हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान साहब हैं। तेजस्वी से पूछा गया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस आमने सामने है, दोनों के बीच तकरार बढ़ रहा है, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, जबकि ये लोग लोकसभा चुनाव साथ में लड़े थे। तो तेजस्वी ने कहा कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक के लिए था जो खत्म हो गया है, इसलिए इन लोगों का अलग अलग लड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या इंडिया अलायंस सर खत्म हो चुका है देश में? बयान को एक खास परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जब इंडिया गठबंधन बना था तब भी केरल में लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी, तो जानकारी रखना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि और कोई बात, जानकारी इस बात की रखना चाहिए कि जब कोई गठबंधन बनता है तो ये देश जो है सो विभिन्न राज्यों से मिलकर के बना है और पॉलिटिकल अवस्थाएं व्यवस्थाएं भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती हैं। इंडिया गठबंधन में आप अगर देखिए कि वेस्ट बंगाल में गोके ममता जी इंडिया गठबंधन में थी, लेकिन चुनाव अलग अलग लड़े। तो चुनाव के अलग अलग लड़े जाने से ही एकमात्र गठबंधन इंडिया गठबंधन तो किसी कारण की वजह से बना था ना। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का जो ये तेवर है और इस तेवर के नतीजे में जो नुकसानात हैं हिंदुस्तानियों को, उसके परिप्रेक्ष्य में बना है, तो वो आज भी कायम है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जो लोग भी लड़ना चाहते हैं वो सब इंडिया गठबंधन के साथ हैं और रहेंगे। पार्लियामेंट के अंदर भी देखिए कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने मिल करके जिस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाई है और विपक्ष के ऊपर जो सत्ता पक्ष का प्रहार रहा है वो हम सब लोग के सामने है। तो अब किस माने के तहत उन्होंने कहा वो अलग बात है, लेकिन राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। उससे इंडिया गठबंधन का जो बेसिक प्रमाइस है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक थिंकिंग है, वो ख़त्म नहीं होती। सर, इसी साल विधानसभा चुनाव बिहार में है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी का बयान कांग्रेस को भी मैसेज है, क्योंकि 2020 में आप लोग 70 सीटों पर लड़े थे, इस बार आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है कि 70 से ज़्यादा चाहिए, 2 डिप्टी सीएम। तो क्या तेजस्वी मैसेज दे रहे हैं कि हम किसी भी तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं आने वाले हैं? नहीं, देखिए पार्टियां अलग अलग तरीके से अपना अस्तित्व रखती हैं, तो कोई किसी के प्रेशर में थोड़े ही है, प्रेशर में थोड़े रहता है, प्रेशर में रहने की ज़रूरत नहीं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि बिहार में जो सरकार चल रही है भाजपा जनता दल यू और 2 और पार्टियों के साथ, इन पार्टियों ने मिल करके जो सरकार यहाँ बनाई है उसने बेड़ा गर्क कर दिया बिहार का। तो क्या बेड़ा गर्क होने से बचाना अगर है तो मुद्दों के आधार पर ही अलायंस होता है। कांग्रेस पार्टी यह समझती है एक जिम्मेदारी के साथ, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, वो एक जिम्मेदारी के साथ ये समझती है कि हमको एक साथ मिल करके इस ये जो चल रहा है भारत सरकार और बिहार से, उसके खिलाफ हमको एक साथ आना है। जनता दल के साथ, राजद के साथ अलायंस हमारा पुराना ही अलायंस है, कोई नया नहीं है। तेजस्वी ने भी कहा कि कांग्रेस से तो हमारा पहले से गठबंधन था, तो उसको इंडिया गठबंधन से लिंक करके भी नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने जो चुनाव हुआ है दिल्ली, उसके परिप्रेक्ष्य में ये बात कही होगी। जहाँ तक रहा आपका दूसरा प्रश्न, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता हाल के दिनों में बहुत बढ़ी है। रिजल्ट भी सामने है, लोकसभा का रिजल्ट भी हमारे सामने है, बिहार के संदर्भ में अगर देखिएगा वो हमारे सामने है, वोट परसेंटेज के मामले में देखिएगा वो हमारे सामने है। लेकिन ये सब बातें तब होंगी जब गठबंधन के तमाम लोग इकट्ठे मिलकर बैठेंगे। पिछली बार 70 पे लड़े थे आप लोग, इस बार क्या 70 से कम पे लड़ना है या उतना ही पे? कम का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा नहीं लगता है, और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी टेबल पे ये बात आई नहीं है। तो हम 70 से पे लड़े और उसके बाद जो सूरत हाल बनी हमारे देश में, हमारे सामने राहुल गांधी जी का आप देख रहे हैं पूरी कमिटमेंट के साथ देश की समस्याओं के ऊपर जिस तरह से लड़ रहे हैं, तो वो विश्वसनीयता लीडरशिप की बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है कि उसका असर बिहार में भी पड़ा है। अब सीटें आप लोग की बढ़ सकती हैं, वो भी बढ़ सकती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो टेबल पे ही बात होगी ना। 2 डिप्टी सीएम की मांग है। देखिए हमारे पार्टी जो है वो पार्टी नेतृत्व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी हैं उन्होंने जब ये बात कही है तो ये मैंडेट तो उन्होंने वहीं से लिया है ना, तो उसको क्या उनकी बात क्या है? उनका निगेट हम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने 2 डिप्टी सीएम की बात कही है, तो हम अपने आला कमान की बात को निगेट नहीं कर सकते। आपकी मांग अभी भी ये कायम है? मैंने क्या कहा, अपने आला कमान की बात को मैं निगेट नहीं करता। वो जो बात कह रहे हैं वो किसी आधार पे होगा। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जो कि प्रभारी होते हैं हम लोग के, उनकी ये बात है। तो ये थे शकील अहमद खान। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.